औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ए1 होंगे। तो जैसा कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 की लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू है। आज के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सके उनको करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर दीजिए। तो चले टाइम को वेस्ट किए बगैर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास तीन वेक्टर्स दिए गए हैं यू वी डब्ल्यू। फाइंड यूनिट वेक्टर फाइंड करें पैरेलल टू दिस वेक्टर, जो इस वेक्टर के पैरेलल हो। चले मैं यूनिट वेक्टर का तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। अब पैरेलल की मैंने डेफिनेशन पहले नहीं बताई, वो जरा सुन ले फिर हम क्वेश्चन करते हैं। मैं यहाँ पे एक वेक्टर लिख रहा हूं 2i माइनस जे प्लस 8k। इधर मैं एक वेक्टर लिख रहा हूं 4i माइनस 2j प्लस 16k। तो ये तो वैसे ही आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस 8k। ये डेफिनेशन गौर से समझनी है क्योंकि नेक्स्ट काफी सारे क्वेश्चन में यूज होगी। सभी में से क्या कॉमन आ रहा है 2, इधर क्या रह जाएगा 2i माइनस जे प्लस 8k। अब एक वेक्टर ये था, फॉर एग्जांपल ये वाला वेक्टर a है, ये वाला वेक्टर b है। तो ये जो a है और b ये इक्वल है, लेकिन b में से कुछ कॉमन भी आ रहा है, वो 2 है। तो अगर इसे बोलते हैं कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के इक्वल है लेकिन दूसरे वेक्टर में से कुछ ना कुछ कॉमन भी आ रहा है, वो कॉमन 1/2 भी हो सकता है, वो कॉमन -3 भी हो सकता है, उसे बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है जी, वो कॉमन -2 भी हो सकता है। पैरेलल वेक्टर ना होंगे लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होते हैं। मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के इक्वल होता है लेकिन दूसरे वेक्टर में से कुछ ना कुछ कॉमन भी आ रहा होता है। वो कॉमन प्लस में भी हो सकता है, वो कॉमन माइनस में भी हो सकता है, वो कॉमन फ्रैक्शन में भी हो सकता है। क्वेश्चन करते हैं जी। इस वेक्टर का नाम नहीं है, पहले इसका नाम रख लेते हैं। लेट यू वी और डब्ल्यू पहले यूज हो रहे हैं, मैं इसका नाम ए रख लेता हूं। 4u माइनस 3v प्लस 2w। इस क्वेश्चन में कैलकुलेटर की भी जरूरत पड़ेगी। a इज इक्वल टू 4, u की जगह पे 2i प्लस j माइनस 3k माइनस 3, v की जगह पे माइनस i प्लस 4j प्लस 2k प्लस 2, w की जगह पे 3i माइनस 2j प्लस k। तो जी ये हो जाएगा 8i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 3i माइनस 12j माइनस 6k प्लस 6i माइनस 4j प्लस 2k। तो ये वाला वेक्टर a है। तो a इज इक्वल टू 8i और 3i 11i और 6i 17i 4j। ये प्लस और माइनस के इसको तो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये कैंसिल, ये रह गया -12j। ये 12k है, 12k -12k और -6k -18k प्लस 2k -16k। तो जो आपके पास वेक्टर a है वो आया है 17i माइनस 12j माइनस 16k। तो बुक में सवाल ये है कि एक ऐसा वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, वो वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल हो। तो आप लिखेंगे लेट
बी इज रिक्वायर्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। बी पे ये वाला साइन लगा लें यूनिट वेक्टर का, तो बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू किसके पैरेलल हो, इसके। फार्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर अवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो आप यहां पे भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर यहां पे लिखना हो, वेक्टर क्या है, 17i माइनस 12j माइनस 16k। मैग्नीट्यूड में a का स्केयर मतलब 17 का स्केयर जमा b का स्केयर माइनस 12 का स्केयर जमा c का स्केयर माइनस 16 का स्केयर। तो 17i माइनस 12j माइनस 16k डिवाइडेड बाय 17 का ये कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। 17 स्केयर 289, 12 का तो 144 होता है, 16 स्केयर 256, सबको जमा करते हैं, प्लस 144 प्लस 280 689। तो 17i माइनस 12j माइनस 16k डिवाइडेड बाय 689 स्क्वायर रूट, यही आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हो सके बल्कि उसको अलग-अलग कर देता हूं, 17 ओवर 689 स्क्वायर रूट i माइनस 12 ओवर 689 स्क्वायर रूट j और माइनस 16 ओवर 289 स्क्वायर रूट के, यही आपका जो है फाइनल आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट है। पहला पार्ट समझे, लिखा हुआ है फाइंड अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करें whose मैग्नीट्यूड इज 5, जिसकी मैग्नीट्यूड 5 हो और वो इसके पैरेलल हो। पहली बात तो ये इसका नाम नहीं है, तो इस बेचारे का पहले नाम रख लेते हैं। लेट v इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस k। बुक में सवाल ये है ऐसा वेक्टर फाइंड करें जिसकी मैग्नीट्यूड 5 हो। हमें एक ऐसे वेक्टर का पता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, वो कौन सा है, यूनिट वेक्टर। शाबाश, तो हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो v यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर। मैग्नीट्यूड चाहे पहले अलहदा निकाल लें या इधर इकट्ठी भी निकाल सकते हैं, मतलब 3i प्लस 4j माइनस k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस माइनस 1 का स्केयर। 3i प्लस 4j माइनस k, 3 का स्केयर 9, 16 और ये 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा जी 26। तो v वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस k डिवाइडेड बाय, तो क्वेश्चन के 3 ओवर 26 स्क्वायर रूट i प्लस 4 ओवर 26 स्क्वायर रूट j माइनस 1 ओवर 26 स्क्वायर रूट k। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है। हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 हो, तो आप लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। इधर आ जाएगा 5v, इधर आ जाएगा 5 इंटू 3 ओवर 26 स्क्वायर रूट i प्लस 4 ओवर 26 स्क्वायर रूट j माइनस 1 ओवर 26 स्क्वायर रूट k। तो ये हो जाएगा 15 ओवर 26 स्क्वायर रूट i प्लस 20 ओवर 26 स्क्वायर रूट j माइनस 5 ओवर 26 स्क्वायर रूट k। तो ये आपके पास इसका फाइनल जो है वो आंसर है। आइए हम इसी का पार्ट 2 करते हैं।
जीडीएस स्टूडेंट्स पार्ट 2 है। पार्ट 2 में ये कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 7 हो और वो इसके पैरेलल मैंने वेक्टर लिख दी है। फार्मूला वही वेक्टर ओवर वेक्टर बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। माइनस आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय -1 का स्केयर, जे के साथ कुछ भी नहीं मतलब 1 का स्केयर और के के साथ भी 1 का, माइनस आई 1 का स्केयर 1 प्लस 1, माइनस का प्लस हो जाएगा ना, माइनस आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 3। हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 7 हो, तो मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड। डिवाइडेड बाय, तो 7v -7i प्लस 7j प्लस 7k डिवाइडेड बाय स्केयर, लास्ट वाली लाइन अलहदा अलहदा करके लिख लेंगे। -7 ओवर स्केयर रूट 3i अलहदा प्लस 7 ओवर स्केयर रूट 3j अलहदा प्लस 7 ओवर स्केयर रूट 3k अलहदा। यही आपका इसका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर जीडीएस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 वेक्टर्स दिए गए हैं u v और w। ये कहा गया है कि ये तीनों वेक्टर ट्राइएंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात गौर से सुन लें, नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन भी आएंगे। ट्राइएंगल की 3 साइड्स होते हैं, वेक्टर में 3 वेक्टर होते हैं। अगर 2 कंडीशन में से कोई एक फुलफिल हो रही हो, अगर 2 वेक्टर्स को जमा करने से तीसरा वेक्टर बनता हो, तो वो तीनों ट्राइएंगल के वेक्टर होते हैं। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, अगर तीनों वेक्टर्स को जमा करने से आंसर 0 आता हो, तो फिर भी वो ट्राइएंगल के वेक्टर होते हैं। अब इस सवाल में वो ये कह रहा है कि u v w तीनों ट्राइएंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ट्राइएंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी भी 2 वेक्टर्स को जमा करने से तीसरा बनेगा। देखिए जरा, ये u है ना, यहाँ पे x लिखा हुआ, यहाँ पे i के साथ 1 है, तो वो x और 1 मतलब x प्लस 1 लिखा जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y है, तो वो 2 प्लस y लिखा जाएगा। जमा मतलब नहीं हो गया, वो 2 है, ये y है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है -3, तो 3 - 3 क्या होता है 0 के, इसमें k नहीं है 0 है। तो मतलब एज u v w रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ ट्राइएंगल, कि वो ट्राइएंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि u में v को प्लस करने से w बन रहा है। चेक करते हैं, u क्या है xi प्लस 2j प्लस 3k प्लस v क्या है i प्लस वाई जे -3k इज इक्वल टू -2i -3j। एक्स आई, इसके करीब आई वाला कंपोनेंट देख लेंगे, ये आई लिखा हुआ है। 2j, इसके करीब ये वाई जे, और 3k में से इसको माइनस करेंगे तो वो 0k आएगा। प्लस लिखे या माइनस लिखे 0k, या इसको इसके साथ कैंसिल कर दें, इसको लिखे ही ना, इज इक्वल टू -2i -3j। तो बाय, या इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, आई क्या रह जाएगा x प्लस 1, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है j, क्या रह जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू -2i -3j। तो बाय कंपेयरिंग इसको कंपेयर करेंगे, उधर आई के साथ क्या लिखा हुआ है x प्लस 1, इधर आई के साथ क्या लिखा हुआ है -2, j के साथ क्या लिखा हुआ है 2 प्लस वाई, इधर j के साथ क्या लिखा हुआ है -3, x इज इक्वल टू -2 -1,
-3 -2, तो y इज इक्वल टू -5। तो यही आपके पास दो आंसर हैं x के और y के। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन समझने से पहले ना एक फार्मूला मैं बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी समझूंगा, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं जिनमें वो फार्मूला यूज होना है। तो समझ ले, इसमें ना पोजीशन वेक्टर का लफ्ज आया है। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? किसी भी वेक्टर की पोजीशन बताना विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसे ये एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये वाला एरो लगा रहा हूं, ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर का नाम है बी, ठीक है? ये बी वेक्टर है एक। ये एक वेक्टर है, इसका नाम है ए। इसकी जो पोजीशन है इस ओरिजिन के साथ, उसको बोलते हैं ओ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पढ़ते हैं, मतलब ओ बी लिखा हो ना, तो इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। और अगर ओ ए लिखा हो तो इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये दो वेक्टर मुझे दिए गए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप इन दोनों को जमा करें। तो जब भी दो वेक्टर को जमा करेंगे ना, तो तीन वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है? अगर पांच वेक्टर को जमा करेंगे तो वो 6 बन जाएंगे, 9 को जमा करेंगे तो 10 बन जाएंगे। अब मैं जमा क्या करना, मैं ये ब्लू कलर से इसको यूज कर रहा हूं ताकि आप इजीली समझ सकें इसको। मैं कहता हूं ये फाइंड करें। तो ये अब देखिए ट्राइंगल बन गई है, तीन साइड्स हैं, 1 2 3। अब ट्राइंगल में दो साइड्स को जमा करने से तीसरी बनती है, मैंने अभी बताया आपको पहले। मतलब अगर इस ओ ए में अगर मैं जमा कर दूं किसको, ए बी को, तो मेरे पास ये बनेगा ओ बी। तो फाइंड तो मैंने करना था ये बिलू वाला, तो ये ए बी है, ये इधर ही रहेगा। और ओ ए जो है ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है जो आपने याद करना है। ए बी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। इसको रटा मारने के लिए देखिए बाद में बी लिखा हुआ है ना, इधर बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। अगर मैं ये कहता हूँ चले मुझे ये बताएं कि सी डी लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल होगा? तो आप कहेंगे सर ओ डी माइनस ओ सी। ठीक है जी। एक और फिर क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि बताएं पी आर किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे सर ये कोई बाप की पूछने वाली बात है, हमें आता है। क्या होता है? ओ आर माइनस ओ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। मतलब जो इधर बाद में लिखा होगा इधर वो पहले आएगा। क्वेश्चन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, बुक में सवाल ये है कि 4 पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, शो करें, प्रूव करें। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी अभी फार्मूला आपको बताया है, ओ बी माइनस ओ ए। चलिए इधर से देखिए ओ बी किसके इक्वल है? 7i8j4 के। 7i प्लस 8j प्लस 4। जल्दी से ओ ए देखिए किसके इक्वल है? i प्लस 2j प्लस के। i प्लस 2j प्लस के। तो ये हो जाएगा 7i प्लस 8j प्लस 4k माइनस i माइनस 2j माइनस के। 7i में से i को माइनस करेंगे 6i, 8j में से 2j को माइनस करेंगे 6j, 4k में से k को माइनस करेंगे तो 3। ये के पास है ए बी। नाउ सी डी फाइंड करते हैं। सी डी फार्मूला होगा ओ डी माइनस ओ सी। अब इसमें देखिए जो डी है वो किसके इक्वल है? आई प्लस 2j प्लस 2k, आई प्लस 2j प्लस 2k माइनस तो ब्रैकेट लाजमी लगानी है, माइनस आई प्लस के। तो ये हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 2k प्लस आई माइनस के। तो ये आई प्लस आई 2i प्लस 2j और 2k में से k को माइनस करेंगे तो k आ जाएगा। तो ये आपके पास है जी सी डी।
अब आपने, मैं ये वैसे सर्कल कर रहा हूँ समझाने के लिए, सी डी और ए बी में से देखिए बड़ा वेक्टर कौन सा है, ए बी। ये लिखे, ये पेपर में नहीं सर्कल करने, 6i प्लस 6j प्लस 3k। तो ए बी इज इक्वल टू, इन सभी में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 3, क्या रह जाएगा 2i प्लस 2j प्लस k। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये देखिए सी डी के इक्वल है, तो आप लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू 3 कॉमन आया सी डी। तो ये प्रूव्ड हो चुका है कि जो ए बी है, ए बी इज पैरेलल टू सी। ए बी, तो दो वेक्टर जब इक्वल हो, दूसरे में से कुछ ना कुछ कॉमन भी आ रहा हो तो वो पैरेलल होते हैं ना। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, आज का लेक्चर हमारा जो है उसको एंड ही करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आज के लेक्चर में किए, अगर इस लेक्चर के रिलेटेड, इन क्वेश्चंस के रिलेटेड, चैप्टर नंबर 14 पॉइंट इससे पहले जो लेक्चर हुआ उस लेक्चर के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना मत भूलिए, लाजमी पूछिए, उसका मैं आंसर करूंगा इंशाल्लाह। जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर पर इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।